गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ सर्वो मोटर के इंटरफेसिंग ESP32 के साथ हम कैसे कर सकते हैं। और हम ये भी सीखेंगे सर्वो मोटर वर्क कैसे करता है। सर्वो मोटर के वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से सर्वो मोटर को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम इसकी प्रोग्रामिंग को बिल्कुल डिटेल्स में सीखेंगे। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद आगे चल के हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन में सर्वो मोटर को कैसे यूज कर सकते हैं, वहां में हम प्रोग्रामिंग कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। ये सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्स में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने एक सर्वो मोटर ले लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं हार्डवेयर के पार्ट में जब आपके पास सर्वो मोटर होगा ऐसा होगा। सर्वो मोटर में 3 पिन होते हैं, ध्यान से देखिए। एक होता है GND पिन, दूसरा है VCC पिन और तीसरा है सिग्नल पिन। ठीक है, अब इस देखो, GND पिन पे आप GND 0 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे VCC पिन में, यहाँ पे देखिए VCC पिन, तो VCC पिन पे 5 वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप सर्वो मोटर को यूज करें तो कोशिश ये करें सर्वो मोटर को एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करें। कभी कभी क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर प्रोवाइड नहीं कर पाता है जितना पावर चाहिए होता है सर्वो मोटर को। वो इसलिए सर्वो मोटर पे हाई टॉर्क चाहिए होता है। हाई टॉर्क चाहने के लिए हमें हाई पावर जरूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं कि आप सर्वो मोटर को एक्सटर्नल पावर प्रोवाइड करो। बट हम अगर आप कंट्रोलर से भी पावर दोगे तो मैक्सिमम टाइम चलेगा, बट एक बड़े प्रोजेक्ट में एक्सटर्नल पावर ही प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये 2 पिन हो गए। तीसरे पिन को समझते हैं, यहाँ लिखा हुआ सिग्नल पिन। सिग्नल पिन हमारा जो होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे सिग्नल पिन येलो और ऑरेंज। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिग्नल पिन येलो और ऑरेंज। इसमें क्या है, ये जो इसका सिग्नल पिन हो एक कलर के अकॉर्डिंग होता है। जब भी आपके पास सर्वो मोटर हो 3 कलर्स के पिन होंगे। रेड वाला VCC, और ये ब्राउन कलर का है जो GND, और ये है येलो कलर का। ठीक है, या फिर ऑरेंज मान लो। इस पे हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, और कैसा सिग्नल प्रोवाइड करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, इस पे प्रोवाइड करते हैं PWM कंट्रोल सिग्नल। अब ये सिग्नल मिलेगा कैसे, ये सिग्नल मिलता है कंट्रोलर से। कंट्रोलर पे हम एक ऐसी प्रोग्रामिंग बनाते हैं कि कंट्रोलर एक तरीके की स्विचिंग करता है। जैसे हमारे घरों में क्या होता है, किसी स्विच को ऑन करो ऑफ करो, ऑन करो ऑफ करो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ जब करते हो तो एक सिग्नल जनरेट होता है। देखो, ऑन ऑफ एक फिक्स पीरियाडिक सिग्नल जनरेट होता है। इसमें क्या पीरियड सेम होता है ऑन ऑफ का। उसी सिग्नल को हम यूज करते हैं कंट्रोलर इस पे सर्वो मोटर को देने के लिए, ताकि इसको कंट्रोल कर लें। और ये सिग्नल जनरेट करने के लिए हमारा ESP32 सिग्नल जनरेट कर सकता है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको ऐसी स्विचिंग करते हैं कि ऑन ऑफ पीरियड जनरेट कर सकता है। उस सिग्नल को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ऑन पीरियड को भी बढ़ा सकते हैं, ऑफ पीरियड को भी बढ़ा सकते हैं। अब थोड़ा सा समझते हैं ये सिग्नल पिन के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर वर्क कैसे करता है। इसके लिए एनिमेशन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने एक एनिमेशन लिया हुआ है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए PWM, यही हमारा सिग्नल, PWM सिग्नल। ठीक है, इस सिग्नल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं सर्वो मोटर कैसे मूवमेंट कर रहा है। 180 डिग्री मूव करेगा, यहाँ से जीरो से यहाँ पे ये आ गया जीरो। अब देखिए जीरो कैसे मूव कर रहा है, ये सिग्नल की वैल्यू चेंज हो रही है। अब इसको भी समझेंगे, ये सिग्नल की वैल्यू चेंज कैसे होते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, ये जो हाई वाला पल्स है इसको बोलते हैं, ये हाई बोलो, हाई पल्स बोलो। और ये है लो पल्स, यहाँ लो पल्स है, यहाँ पे हाई पल्स है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑन पीरियड, इसको बोलते हैं ऑफ पीरियड। ये हमारा देखो नीचे वाली लाइन का ये ऑफ पीरियड, मतलब यहाँ पे जीरो मिलता है, यहाँ पे 1 मिलता है। यहाँ पे 1 या तो जीरो, या फिर यहाँ पे ऑफ या तो ऑन। ठीक है, अब हमें इस सिग्नल पिन पे ये जो सिग्नल मिल रहा है, इसको ये कंट्रोलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आर्डिनो कंट्रोलर प्रोवाइड करेगा, इस सिग्नल को ESP32 कंट्रोलर भी प्रोवाइड करता है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। तो देख सकते हो PWM सिग्नल के अकॉर्डिंग सर्वो मोटर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। और यहाँ पे क्या है, और चीज समझते हैं, ध्यान से देखिए। सर्वो मोटर 0 डिग्री पे कब मूव करेगा, 180 डिग्री पे कब मूव करता है, इसको समझते हैं। देखिए, यहाँ लिखा इफ PWM विड्थ विड्थ मिनिमम द सर्वो मोटर रोटेट। इसका मतलब देखिए, ये जो इसको बोलते हैं विड्थ मैक्स, ये जो ऑन पीरियड होता है। अगर मैं ऑन पीरियड को मैक्सिमम ले लूं तो सर्वो मीटर मूव कर जाएगा 180 डिग्री पे। अगर मैं ये देखो ऑन पीरियड को लेस ले लूं, मैं ये हमारा देखो जहां मैं कर्सर रखा हूं यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है ऑन पीरियड। अगर मैं ऑन पीरियड को मैक्सिमम लेता हूँ, इसको बोलते हैं विड्थ मैक्स। अगर विड्थ मैक्स लोगे
तो सर्वो मोटर मूव करेगा 180 डिग्री। अगर विड्थ मिनिमम लो सर्वो मोटर मूव करेगा 0 डिग्री। और इसी विड्थ मैक्स विड्थ मिनिमम की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अभी इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करोगे इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे आप सभी यहाँ पे देखिए सर्वो में देखो ये जो विड्थ की वैल्यू है ऑन पीरियड विड्थ वैल्यू, ये विड्थ मिनिमम हो गया सर्वो मोटर है यहाँ। अब विड्थ की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, ऑन पीरियड बढ़ाओगे सर्वो मोटर मूव कर जाएगा। इसी चीज को हम कंट्रोल करते हैं, इसी सिग्नल के विड्थ को हम कंट्रोल करते हैं सर्वो मोटर के जिस भी पोजीशन में मूवमेंट कराना है। सर्वो मोटर को हम मूवमेंट करा सकते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मूव करा सकते हैं, ठीक है। ये तो इनका बिल्कुल बेसिक सा प्रिंसिपल कि हमारा सर्वो मोटर वर्क कैसे करता है। अब हम इस ESP32 के साथ इसको कनेक्ट कैसे करते हैं इस चीज को यहाँ पे समझा देता हूँ ध्यान। यहाँ पे मैंने इस ESP32 बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ इस वाले टेम्पलेट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ इस कोड को डिलीट कर देता हूँ हर बार की तरह, ताकि मुझे बिल्कुल बेसिक से चलना पड़े आप सभी को सिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए हमें क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए हमें सर्वो मोटर को यूज करना है। तो सर्वो मोटर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से देखिए मैंने बताया था पिछले लेक्चर्स में पिन नंबर 23, पिन नंबर 22, पिन नंबर 21 और बहुत सारे ऐसे पिन हैं। इन पिनों पे PWM सिग्नल मिलता है कंट्रोलर के अकॉर्डिंग। कंट्रोलर इन पिनों पे PWM सिग्नल प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग जिस पिन का यूज करोगे उस पिन पे कंट्रोलर से PWM सिग्नल आउटपुट के फॉर्म में ले सकते हो। ऐसा करने के लिए यहाँ से पहले मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया एक सर्वो मोटर। ये रहा हमारा सर्वो मोटर, ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये इसका शाफ्ट है, ये वाला ये इसका शाफ्ट है, ये इसके पिन्स हैं। इसके कनेक्शन कैसे करना है ध्यान से देखिए। ये ऑरेंज पिन है, ये PWM पिन्स बोल रहा है। तो जैसे नॉर्मली मैंने इसको कनेक्ट कर लिया पिन नंबर 22 से, ठीक है। थोड़ा सा दूर कर लेते हैं इसको। मैंने पिन नंबर 22 से कनेक्ट कर लिया। इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ले लिया मैंने ये कलर ऑरेंज कलर सेम टू सेम। उसके बाद ये ब्राउन कलर है। ब्राउन कहता है कि हमारा ये GND पिन है, ठीक है। मतलब इस पे हम GND दे देंगे ब्राउन पे, ठीक है। खुद ही बताता है, इस पे कर्सर पे सेट करोगे तो बताएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको 5 वोल्टेज प्रोवाइड कर देना। एक्सटर्नल भी प्रोवाइड कर सकते हो, इससे भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर एक सिंगल सर्वो मोटर को सिर्फ कंट्रोलर से कंट्रोल करना चाहते हो तो वर्क करेगा। बट आप डीसी मोटर ड्राइवर को यूज करते हो, डिफरेंट टाइप इलेक्ट्रॉनिक को एक साथ कंट्रोल करते हो, सर्वो मोटर वहां पे वर्क नहीं करेगा। ये चीज याद रखना, ठीक है। सर्वो मोटर फिर एक्सटर्नल पावर देना पड़ता है। ये रहा। अब इसकी प्रोग्रामिंग हमें कैसे करनी है इस चीज को हम देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इस चीज की हमें प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, यहाँ पे हम चलते हैं प्रोग्रामिंग के पार्ट में। देखिए जैसे हमने एलसीडी को कंट्रोल किया था तो हमें एक लाइब्रेरी की जरूरत पड़ती है ताकि डिफरेंट टाइप फंक्शन हम यूज कर सके कंट्रोलर से कंट्रोल करने के लिए डिवाइस को। वैसे इसके लिए हमें एक लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी सर्वो मोटर के लिए। तो यहाँ पे मैं एक लाइब्रेरी अटैच कर लेता हूँ और यहाँ पे जो लाइब्रेरी होगी वो है हमारी सर्वो वाली लाइब्रेरी। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक लाइब्रेरी अटैच कर लेते हैं और उसका नाम रख दिया, ध्यान से देखिए ESP32 सर्वो .h, ठीक है। देखिए ESP32 के साथ जब सर्वो मोटर को आप अटैच करते हो तो यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी ये वाली लाइब्रेरी ESP32 servo.h। आपको ये लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है। उसके बाद यहाँ लाइब्रेरी मैनेजर से हम लाइब्रेरी को वहाँ पे क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। ESP32 सर्वो ये वाली लाइब्रेरी, यहाँ पे 360 है पर हमको ऊपर वाली लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है आपके आर्डिनो IDE सॉफ्टवेयर पे, नॉर्मली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जब लाइब्रेरी अटैच कर ले तो हमारा ये सर्वो एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए यहाँ से देखिए हम यहाँ पे लाइब्रेरी क्या अटैच किए हैं, सर्वो। ये नहीं लिखेंगे ESP32 तो ये हमारा कंट्रोलर से रिलेटेड है, बट मेन हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सर्वो है। तो यहाँ पे जैसे मैंने यूज कर लिया सर्वो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे स्मॉल में नहीं रहेगा, ठीक है। ये हम इसको लेंगे कैपिटल में, ठीक है। ये हमारा कैपिटल में रहेगा और यहाँ भी कैपिटल में रहेगा सर्वो, ठीक है। ये हमारी सर्वो हो गई। यहाँ तो हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने लाइब्रेरी में यूज किया वो हमारा टाइप हो गया। इसका नाम रख दिया, इस वजह से मैंने नेम रख दिया सर्वो 1, सर्वो 2 या फिर माई सर्वो। तो इसका नाम नॉर्मली मैंने ले लिया माई सर्वो। इसका नेम, इसका मैंने नेम रख दिया, ठीक है। नेम रखने के बाद यहाँ पे मैंने सेमी कोलन लगा दिया। अब ध्यान से देखिए, ठीक है।
लगाने के बाद अब मैं चाहता हूँ किस पिन से, पिन नंबर 23 से कंट्रोल करना चाहता हूँ इसको। तो इस पिन को किसी एक वेरिएबल में डिफाइन कर लेते हैं इस पिनों को, ताकि उस वेरिएबल को यूज़ कर सके वाइड सेटअप और वाइड लूप में कंट्रोल करने के लिए। इन द फ्यूचर बड़े प्रोग्राम में हम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वेरिएबल का। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। वेरिएबल डिफाइन करने के बाद यहाँ पे माई सर्व, ठीक है? यहाँ पे डिफाइन करने के बाद यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिए सर्वो पिन नेम से, ठीक है? जिसमें असाइन कर लिया पिन नंबर, इसको हम यूज किए हुए हैं 22 को, ठीक है? ये रहा। तो इस देखो एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया इस कनेक्शन के लिए, और ये पिन नंबर 22 से पीडब्ल्यूएम सिग्नल प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए पिन नंबर 22 को असाइन कर लिया इस वेरिएबल में। असाइन करने के बाद अब देखिए हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है? क्या इनिशियलाइजेशन? इस सर्वो मोटर को हम किस पिन से कनेक्टेड किए हैं, ये इनिशियलाइजेशन करने के लिए हम एक फंक्शन कॉल करते हैं। जो हम ऑब्जेक्ट बनाए हैं उस ऑब्जेक्ट को एक उस फंक्शन के साथ कॉल करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है माई सर्वो, ठीक है? यहाँ पे माई सर्वो, उसके बाद डॉट, ठीक है? यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ माई सर्वो डॉट अटैच। ये रहा हमारा माई सर्वो डॉट अटैच। अटैच के बाद ध्यान से देखिए क्या करना है। इसमें पैरामीटर्स पास करते हैं, इसमें पिंस की वैल्यू पास करते हैं, जिस पिन से आप कंट्रोल करना चाहते हैं सर्वो को, तो किस पिन से कनेक्टेड है पहले यह ध्यान दीजिए। पिन नंबर 22 से कनेक्टेड है हमारा सर्वो, तो यहाँ पे अब पिन नंबर 22 किस वेरिएबल में असाइन है? सर्वो पिन में। तो ये आप डायरेक्ट यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल कर लो, सर्वो पिन। अब क्या होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इनिशियलाइज कर लेगा, कंट्रोलर को बता देगा पिन नंबर 22 को ही कनेक्ट किए हैं हम सर्वो मोटर इस पीडब्ल्यू सिग्नल पिन से। तो कंट्रोलर समझ जाएगा, ठीक है भाई। अब ध्यान से देखिए सारा काम हम कहाँ करने वाले हैं, यहाँ पर, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, मैं चाहता हूँ सर्वो मोटर को 0 डिग्री मूव करो। जीरो देखो, इसको मैं 0 से 180 डिग्री सेम यहाँ की तरह, जैसे मैं इस सिमुलेटर में दिखाया हूँ। सर्वो मोटर 0 to 180 डिग्री, फिर 180 डिग्री 0 मूव करना, मतलब एक लूपिंग तरह सिस्टम चल रहा है, ठीक है? एक लूपिंग सिस्टम, ठीक है? मतलब ये चलता रहेगा, देखिए बंद नहीं होगा। इसका मतलब ये एक लूप के अंदर काम कर रहा है। लूप ऐसा होता है जिसमें कोई टास्क रिपीटिव टाइम चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है? वही हमारा लूपिंग सिस्टम होता है। ऐसा करते हैं हम अपने इसको एक लूपिंग सिस्टम में बना लेते हैं। तो लूपिंग सिस्टम बनाने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं। देखिए एक लूपिंग सिस्टम है फॉर लूप। अब फॉर लूप में क्या करते हैं देखिए, पहले तो हम इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। इनिशियलाइज क्या कर लिए, एक वेरिएबल में पोजीशन नाम के एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर एक वैल्यू असाइन कर लिया, ठीक है? देखिए क्या वैल्यू साइन कर ली, यहाँ पे मैंने साइन कर लिया 0, ठीक है? साइन करने के बाद अब पोजीशन में कंडीशन डालते हैं। ये इनिशियलाइजेशन फॉर लूप के अंदर पहले इनिशियलाइजेशन कर लिए, एक वेरिएबल में वेरिएबल ना एक पोजीशन नाम के वेरिएबल में 0 असाइन कर लिया। इनिशियल वैल्यू मैंने 0 ले लिया, मतलब इसको 0 से मूव कराना है, और कहाँ तक मूव कराना है, ठीक है? अब ये ध्यान देना, इसके लिए कहाँ तक मूव कराना है, ये देखिए इसको मूव कराना है इक्वल टू, देखिए पोजीशन लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 180 डिग्री तक। देखो मतलब पोजीशन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू लगभग कह रहा मैक्सिमम 180 डिग्री तक मूव कराना है, ठीक है? ये देखिए मूव कराने के बाद 180 डिग्री, अब हमें क्या करना है, पोजीशन की वैल्यू बढ़ा देनी है 1/1। तो पोजीशन की वैल्यू, पोजीशन सॉरी, यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू बढ़ा देनी है। यहाँ पे पोजीशन की वैल्यू बढ़ाने के लिए ये ऑपरेटर यूज करते हैं, पोजीशन प्लस इक्वल टू ऑपरेटर 1। इसका मतलब 1 डिग्री हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन की वैल्यू बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, फॉर लूप के अंदर टास्क करेंगे यहाँ पे। ये हमारा फॉर लूप इनिशियलाइजेशन हो गया, कंडीशन हो गया, इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर लिए, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। या फिर कॉन्सेप्ट होता है प्रोग्रामिंग का कि आप इंक्रीमेंट कैसा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 1/1 एंगल मूवमेंट करें 180 डिग्री, ठीक है? अब ध्यान से देखिए, ये तो हो गया ये फॉर लूप। फॉर लूप हमारा ऐसे वर्क करेगा। अब फॉर लूप वर्क करेगा और क्या करना चाहते हैं, लाइट की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर सर्वो मोटर की पोजीशन को कंट्रोल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सर्वो मोटर की पोजीशन कंट्रोल करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या यूज करने वाला हूँ, जो हमारा ऑब्जेक्ट है माई सर्वो, उसको क्या करना है, एक फंक्शन के साथ कंट्रोल करना है। इसका नाम है माई सर्वो डॉट राइट। इस फंक्शन के अंदर अब देखिए, इस फंक्शन के अंदर क्या हम यूज करते हैं, देखिए दो फंक्शन यूज करते हैं जब इस लाइब्रेरी को यूज करते हैं। एक है डॉट अटैच, ठीक है? एक है हमारा डॉट अटैच, और यहाँ अटैच की जगह एच होगा, ठीक है? ये रहा हमारा।
जब आप मिस्टेक करते हो तो कलर चेंज नहीं होगा, जब तक मिस्टेक सही होगी कलर अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो यहाँ एच आया था अटैच। उसके बाद दूसरा फंक्शन है डॉट राइट, और हम अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपने ऑब्जेक्ट को अटैच कर रहे हैं। यहाँ लिखा माई सर्वो डॉट अटैच, मतलब मेरा ऑब्जेक्ट अटैच हो जाए किस पिन से, पिन नंबर 20 से। मेरे सब्जेक्ट यहाँ लिखा माई सर्वो, जो मेरा ऑब्जेक्ट है उस पर राइट करना चाहते हैं, मतलब अपने सर्वो को हम क्या मूवमेंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे देखते हैं एंगल की वैल्यू, ठीक है, इंटीजर के फॉर्म में। और एंगल किसमें स्टोर किए हुए हैं, इनिशियलाइज, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया हुआ, देखिए पोजीशन एक इनिशियलाइज, इसी पोजीशन की वैल्यू यहाँ पे पास करें, यहाँ पे आएगा पोजीशन, हो गया। उसके बाद यहाँ पे डिले डाल देते हैं, देखिए कितना डिले लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया डिले, और डिले मैंने लिख दिया 50 मिली सेकेंड, मतलब बहुत फास्टली होगा, ठीक है, बहुत स्लो नहीं चलेंगे, बट स्लो चल सकते हैं, ऐसा करते हैं स्लो पे चलते हैं, 50 मिली सेकेंड ले लिया। अब क्या होगा, पोजीशन की वैल्यू 0 आएगी, तो देखो जब इनिशियलाइजेशन किया उसके फर्स्ट बार जब ये लूप चलेगा तो डायरेक्ट ये वैल्यू 0 आएगी, सर्वो मोटर 0 पे। उसके बाद क्या होगा, इतने सेकंड के बाद फिर ये कंडीशन टेस्ट करेगा, कंडीशन टेस्ट करने के बाद ये कंडीशन ट्रू होगा, ट्रू होने के बाद ये पोजीशन चलेगा, ठीक है, एक इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 बाय 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 180 डिग्री तक मोमेंट जल ये फास्टली करेगा। करने के बाद जैसे ये कंडीशन फॉल्स होता है ये वाला, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो यकीन मानो फिर ये प्रोग्राम फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये प्रोग्राम फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। ये तो हो गया हमारा, सर्वो मोटर को मैंने क्या किया, 0 से 180 डिग्री मूव करा दी, जैसे 180 डिग्री पे जाएगा तो अब मैं सर्वो मोटर को वापस लाना चाहता हूँ, ठीक है। सर्वो मोटर को वापस लाने के लिए फिर से फॉर लूप यूज करेंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस करेंगे। यहाँ पे लिखा फॉर लूप, अब फॉर लूप के अंदर क्या डालना है, एक जो हमारा पोजीशन इनिशियलाइजेशन कर लिए, ठीक है, और पोजीशन में मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे एक वैल्यू ले लिया। देखो ये जो पोजीशन यूज किया हुआ है यहीं तक काम करेगा, ठीक है, और इस पोजीशन को यहाँ पे इस ब्रैकेट में यूज किया, ये पोजीशन यहाँ काम करेगा, ये जो दूसरा पोजीशन में यूज किया हूँ ये वेरिएबल यहाँ तक काम करेगा। अब देखिए मैं सर्वो मोटर को इनिशियल वैल्यू 180 डिग्री ले लिया, ठीक है, जैसे कि 180 डिग्री, ठीक है, इनिशियल वैल्यू। और उसके बाद अब पोजीशन की कंडीशन ले लेते हैं, जो हमारा पोजीशन है, ठीक है, उसकी कंडीशन क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए, अगर मेरा पोजीशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाए, आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इस कंडीशन में, ठीक है, अगर मेरा ऐसा कंडीशन बनता है, अगर देखो यहाँ पे 0, और 0 के बाद जैसे लो वैल्यू जाएगा ही नहीं, नेगेटिव में जाएगा ही नहीं, 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू होगा, मतलब 180 से 0 चला जाएगा, और इसको हम इंक्रीमेंट करेंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट करेंगे 1 बाय 1, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करने के बाद प्रोग्राम रुक जाएगा। अब उसके बाद इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, जो पोजीशन की वैल्यू कम करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव ऑपरेटर के साथ इक्वल टू 1, देखिए यहाँ पे है पोजीशन माइनस इक्वल टू 1, मतलब पोजीशन को हम 1 बाय 1 कम करने का ये एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, ठीक है, यह हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब हम चलते हैं फॉर लूप के अंदर टास्क करते हैं, क्या टास्क करना चाहते हैं, माई सर्वो को क्या करना है, राइट करना है, ठीक है, माई सर्वो डॉट राइट, इस फंक्शन के अंदर अब हमें पोजीशन की वैल्यू डाल देनी, ठीक है, यहाँ पे जो पोजीशन की वैल्यू डालेंगे वो ऐसा वर्क करेगा। डिले लगा देते हैं, यहाँ पे डिले में डालता हूँ, ध्यान से देखिए, डिले की वैल्यू 50 मिली सेकेंड, ठीक है, तो देख सकते हैं ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया सर्वो मोटर के लिए। तो अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, ठीक है, वर्किंग को देखोगे तभी और बेटर समझ में आएगा इसको। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से इस लाइन को समझते हैं बस, बाकी तो सब बिल्कुल सिंपल ही है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, ओके कहाँ मिस्टेक हुआ है, कह रहा है वो वाज नॉट, यहाँ पे मैंने वो लिखा है कहीं गया, यहाँ पे एक ही मिनट, ये रहा पोजीशन, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, कभी कभी मिस्टेक्स हैं, थोड़ा रीड किया करो, एरर्स कहाँ आ रही हैं उस एरर को एलिमिनेट किया करो, ठीक है। तो कोशिश करो कि अगर गलतियां हो तो उस गलती को ढूंढो, पढ़ो और उसको एलिमिनेट करो, इससे क्या होगा, आपकी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगी। देखो, अब देखो सर्वो मोटर मूव कैसे कितना स्लोली मूव कर रहा है, देखिए, देखो ये यहाँ तक आएगा, ये रहा हमारा सर्वो मोटर, यहाँ मूव कर गया, फिर उसके बाद अब देखो सर्वो मोटर कहाँ जा रहा है,
अगर मैं इसको 0 मान लूँ तब 180 डिग्री जा रहा है। देखिए, और ये वाइड लूप के इनफाइनाइट लूप होता है। इसके अंदर जो भी टास्क करते हैं वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, और फॉर लूप एक फाइनाइट लूप होता है। ये इनफाइनाइट, ये फाइनाइट लूप। फाइनाइट मतलब यहाँ कंडीशन स्टेट डालते हैं, कंडीशन डालते हैं। कंडीशन मतलब फाइनाइट लूप। फॉर लूप हमारा फाइनाइट। इस फाइनाइट वैल्यू के अकॉर्डिंग पहले 180 डिग्री मूव करेगा, 180 के 0, 0 टू 180। ये चीज़ देखो यहाँ पे मैंने बताया हुआ है यहाँ पे। सर मतलब ये वैल्यू पीडब्ल्यूएम की वैल्यू और लूपिंग के अकॉर्डिंग हम इसकी पल्स को ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं। जहाँ पे फंक्शन यूज कर रहे हैं माई सर्वो डॉट राइट, वो फंक्शन यहाँ पे पीडब्ल्यूएम सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है कंट्रोलर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और देखो सर्वो 0, 0 से 180 डिग्री मूव कर रहा है। अब इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं सर्वो मोटर कैसे मूव कर रहा है। इसको फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं आप सभी। ये देखिए। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं सर्वो मोटर कैसे मूव कर रहा है। तो आप फुल स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। देखिए, आप अगर प्रोग्रामिंग सीखते हैं, बिल्कुल बेसिक पे फोकस करें। जितना ज़्यादा बेसिक सीखने की कोशिश करते हैं, जितना कंप्लीट प्रोग्राम है उसको पूरा ब्रेक कर दो। हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को, हर एक पिन्स को जितना ज़्यादा ब्रेक करके सीखोगे, उतना आसान हो जाएगा। ठीक है? स्किप नहीं करना प्रोग्रामिंग, कोई भी कॉन्सेप्ट जहाँ नहीं आता वहाँ लिख के रख लो कि यहाँ नहीं आता, इसको सीखेंगे। तो वन बाय वन सीखते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि आप कहीं से भी प्रोग्राम, कोई सा भी प्रोग्राम रीड करके मॉडिफिकेशन करके अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हो प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो बेसिक सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिक सीख गए, समझो सब कुछ आ गया आप सभी को। फोकस ओनली बेसिक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सर्वो मोटर की एप्लीकेशन क्या होगा उसको बता दूं। पोटेंशियोमीटर से कंट्रोल करूंगा, लाइट सेंसर से कंट्रोल करूंगा, उस बटन से सर्वो मोटर को कंट्रोल करूंगा। 3 डिवाइसों से सर्वो मोटर को हम कंट्रोल करेंगे। फिर वन बाय वन आगे चल के जैसे अल्ट्रासोनिक सेंसर का यूज करेंगे, तो उसके बाद उससे कैसे कंट्रोल करेंगे। बट वहां तक पहुंचने के लिए पहले अल्ट्रासोनिक सेंसर सीखना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच।